गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को समझाया गया है। आइए देखते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्य है वह भारत देश जहाँ सभी को प्रसन्न करने वाली, जनमानस पावनी यानी जनमानस को यानी जन के मन को यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी यानी अच्छे है ना भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी मतलब शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। संसार में विद्वान सभी निखिल माने होता है सभी साहित्यों में से इसका अस्या माने इसका वाङ्मय मतलब साहित्य, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से लोगों में प्रचलित है अर्थात लोगों में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यं नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। देखिए, अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा अर्थात चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि यानी 18 पुराण, अष्टादश माने होता 18 पुराण यानी 18 पुराण, अन्यानि यानी अन्य, महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्व आर्या भाषाणां जननीनिति मन्यते भाषा तत्व विधि। यह भाषा सभी आर्यों की भाषा है, ठीक है, और सभी भाषाओं की जननी है ऐसा भाषा तत्व विधि अर्थात जो भाषा के जानकार हैं वो ऐसा मानते हैं। वे मानते हैं कि जितनी भी भाषाएं बनी हैं वह आर्य भाषा अर्थात संस्कृत से ही बनी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत का जो गौरव है, उसका ज्ञान, उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपी हुई नहीं अर्थात सभी उसके बारे में जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्य उक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को मानते हुए, उसके पथ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आचार्य प्रवर दंडी हैं, उन्होंने कहा है संस्कृतम नाम दैवी वाग्व्याख्याता महर्षि, यानी संस्कृत जो है महर्षियों द्वारा मानी गई सर्वश्रेष्ठ भाषा है। क्या ये कह लीजिए, संस्कृत को ही महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस यानी सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम। उसके गद्य पद्य का जो लालित्य है, लालित्य को प्रकट करने का जो भाव है और भावों को प्रकट करने की जो शक्ति है वो अद्वितीय अर्थात अनुपम है। श्रुति माधुर्यश्च और उसे सुनना अत्यंत ही मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशम किंचिदेत। चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है ऐसा कहीं और नहीं है, यानी और किसी साहित्य में ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते या नत्र प्रादर्शी। मूलभूत मनुष्य के जो मूलभूत गुण है, ऐसे मानवीय गुण, उसकी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है ऐसा कहीं कोई और नहीं करता। यानी जो मनुष्य के मानवीय गुण है उनकी विवेचना यानी उनके बारे में जैसा संस्कृत साहित्य में बताया गया है ऐसा अन्य किसी साहित्य में नहीं है। दया दान दानम
शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। देखिए, दया, दान, उदारता, ठीक है, शौचम माने पवित्रता, दया, दान, पवित्रता, उदारता, झूठ न बोलना, अर्थात ये कह लीजिए कि ईर्ष्या न करना, सूया माने तो ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य जितने भी गुण हैं इसी साहित्य के अनुशीलन से आते हैं, अर्थात इसी साहित्य के अनुकरण से आते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्ये च भास, भारवी, भवभूतादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य यानी महाकवि भास, भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवियों के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं अद्यापि मतलब आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी माता की तरह ही सम्माननीय और वंदनीय है, यानी माता के समान ही हमें इसका सम्मान और इसकी वंदना करनी चाहिए। यतो भारत मातु स्वतंत्रतायां यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम अखंडतत्वम सांस्कृतिक मेतत्वश्च संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यते। भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, अखंडता और हमारी संस्कृति सभी संस्कृत से ही सुरक्षित हैं। इयं संस्कृत भाषासु सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन तथा श्रेष्ठ है। तथा चतुष्टकम उत्तकम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति। गीवाण माने होता है संस्कृत भाषा। तो यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से आपने पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लिया और जाना कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको बता दूं कि इसमें आएगा कैसे, तो आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में आप जानते हैं कि अपनी बुक का नाम लिखते हैं, फिर पाठ का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दे देगा, 3 पैराग्राफ हैं तो 3 में से कोई भी एक पैराग्राफ दे देगा, आपको इसका अनुवाद करना रहेगा। तो आप अनुवाद अच्छे से कर पाए इसके लिए क्या जरूरी है कि आप इस पाठ को फिर से पूरी तरह दोहराएं। तो आशा करती हूँ आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।